अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो सेकंड लेक्चर है और हम चैप्टर नंबर 3 को स्टडी कर रहे हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जिसको समझ नहीं आती प्लीज़ मुझसे पूछे भी। अच्छा, इसमें हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी की और इसमें हम एम्स और इसके प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि उसको क्लासीफाई किस तरह किया जाता है और उसकी हम कलेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। उसकी अर्थ में वो कितने परसेंट जो है वो एनिमल्स, कितने परसेंट एनिमल्स हैं और कितने परसेंट जो है प्लांट्स हैं इस अर्थ के ऊपर। एंड सो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशंस. There is a large collection of the very dissimilar forms of organisms found on Earth. Over 1.5 million types of animals or over 0.5 million types of plants are known to biologists, and these are the small percentage of the total types estimated to live on Earth. ठीक है, ये आप लोगों ने इसको अंडरलाइन करें कि over 1.5 million types of the animals and over 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ द प्लांट्स, ये इसको अंडरलाइन करें। उन्होंने कहा है कि अर्थ के ऊपर ये हमें एस्टिमेट किया गया है कि इसमें से टोटल परसेंटेज प्लांट्स की इतनी बनती है और टोटल परसेंटेज एनिमल्स की इतनी, जो कि बहुत स्मॉल परसेंटेज है। ओके, उसके बाद ये बात की गई है द रेंज ऑन कम्प्लेक्सिटी फ्रॉम स्मॉल एंड सिंपल बैक्टीरिया टू लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बींग्स। उन्हें क्या है कि इसमें हम बात करेंगे एवोल्यूशन की। ठीक है, अगर आप लोगों ने एवोल्यूशन का वर्ड देखा होगा या उसको लिखा होगा, कहीं पढ़ा होगा, तो उसमें एवोल्यूशन की बात करेंगे। एवोल्यूशन हमेशा उसका मतलब होता है चेंजेस आना, फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स। पहले जो थी बैक्टीरिया था, उसके बाद आस्ता आस्ता बैक्टीरिया से फंजाई, एनिमल्स, प्लांट्स बनते गए और उसमें से हम चेंजेस आते गए। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे और फिर देखेंगे। उसके बाद हम बात करें सम ऑफ देम लिव इन सी, सम ऑफ देम लिव ऑन लैंड, सम ऑफ वॉक, अदर्स फ्लाई एंड स्टिल अदर्स आर स्टेशनरी. Each has its own way of life, getting food, avoiding unfavorable environmental conditions and finding a place to live and reproduce its kind and its generation. When there are so many diverse kinds of organisms, it becomes difficult to live in life. और इनमें ये बात जो है बहुत टू द पॉइंट की हुई है, जो कि आपने उसको एक्सप्लेन भी करना है। और उसके बाद ये बात करें, देखिए कि उसके बाद जो है उन्होंने, मैं एक बात को फिर दोबारा रिपीट कर देती हूँ। उन्होंने कहा है कि कुछ चेंजेस आई हैं और ये एक चेंजेस हैं फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स। और सिंपल में हम बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे, कम्प्लेक्स में हम ह्यूमन बींग्स को स्टडी करेंगे। उन्होंने कहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो समुद्र में रहते हैं, कुछ जो है वो ज़मीन पर रहते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ उड़ते हैं, कुछ साकन हैं जैसे कि प्लांट्स वगैरह, और कुछ जो हैं अपने अपने वे में लाइफ को लीव करते हैं। और उसके बाद उसको फूड लेने के लिए, उसको दूसरे अनफेवरेबल कंडीशंस को बचने के लिए वो एक जगह तलाश करते हैं और अपने जनरेशन को रिप्रोड्यूस करते हैं। ये कुछ ऑर्गेनिजम्स के लीव और रहने के। और इस चैप्टर में हम उसके ग्रुप्स को, सब ग्रुप्स को स्टडी करेंगे, उसे क्लासीफाई करेंगे एंड देन हम उसके एम्स को स्टडी करते हैं। अब जो है वो क्लासिफिकेशंस के एम कौन कौन से हैं, क्लासिफिकेशन की एम चेक करें। कि यहाँ पर बात करूँगी कि बायोडाइवर्सिटी जो है उसमें दो बातों की जो है उसके एम्स हैं। एक है टेक्सोनॉमी और एक सिस्टमेटिक। टेक्सोनॉमी इट्स मीन्स द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विद क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। मैंने आप लोगों को, जब मैंने ब्रांचेस की, बायोलॉजी के ब्रांचेस को स्टडी किया था और मैंने उसको रीड किया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि टेक्सोनॉमी का मतलब होता है कि क्लासिफिकेशंस को बारे में, मतलब किसी भी प्लांट्स को क्लासीफाई करना, उसको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में रखना, ये है टेक्सोनॉमी। और किसी भी नई चीज़ को, नई कैटेगरी को, ऑर्गेनिजम्स के, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उसको नाम देना। एंड द ब्रांच विच डील्स विद क्लासिफिकेशन एंड आल्सो ट्रेसेस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज अ सिस्टमेटिक. The main aims of both these branches are to determine similarities and differences among organisms so that they can be studied easily. उसके बाद ये बात की to find evolutionary relationship among organisms. उन्हें क्या है कि दो एम्स हैं ब्रांचेस के। एक ये है कि उसमें सिमिलैरिटीज़ को और डिफरेंसेस को, जो कि हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करेंगे, उन दोनों को फाइंड करना और उसको स्टडी करना।
उसके बाद सेकंड वाला जो है उसमें हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करेंगे कि ये जो हमने ऑर्गेनिज्म जो है उसको हम स्टडी कर रहे हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है और इसके अबाव अजदाद, उसके असेस्टर्स के बारे में, उसकी सिंपल लाइफ और उसकी कम्प्लेक्स लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, ये है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशंस। हम बायोडाइवर्सिटी को क्लासीफाई करेंगे, उसको एम्स के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन की बेसिस क्या है, और क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप अमंगस्ट organisms and such relationship is get through similarities characteristics. These similarities suggested that organisms are related to one another and some point in their evolutionary histories. उन्होंने यही बात बार बार की हुई है कि हम सिमिलैरिटीज़ को सजेस्ट करेंगे और ऑर्गेनिजम्स को उसके एवोल्यूशनरी की हिस्ट्री के मुताबिक उसको पॉइंट करेंगे। हाउएवर सम ऑर्गेनिजम्स आर मोर क्लोजली रिलेटेड दैन अदर्स। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कुछ जो है ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। तो उन्होंने बात भी करती है, उन्होंने एग्जांपल क्या दी है एक चिड़िया की। उन्होंने कहा चिड़िया जो है वो कबूतर से ज़्यादा मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू इंसेक्ट से। इट मीन्स द फॉर्मर टू हैव टू सेम एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज। इसका मतलब कबूतर की और स्पैरोज की सेम एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज है। देन द इंसेक्ट, जब biologists classify organisms into groups and subgroups, the similarities are seen in external and internal structures and stages of the development. उन्होंने कहा है कि जब उन्होंने किसी ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया तो उसकी सिमिलैरिटीज़ को देखा, उसकी इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्फेस को देखा और उसके स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट को देखते हुए उसने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया और उसको ग्रुप्स में डिवाइड किया। मॉडर्न जेनेटिक्स प्रोवाइड्स अदर type of the information to taxonomists. The similarities and differences in the DNA of the two studied organisms can be used for getting idea about similarities and differences in their structures and functions. उन्होंने कहा है कि हमने जब ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया उसके डीएनए के डिफरेंसेस के बारे में, उसके सिमिलैरिटीज़ के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के डिफरेंसेस के बारे में, उसके फंक्शंस के डिफरेंसेस के बारे में एंड सिमिलैरिटीज़ के डिफरेंसेस के बारे में हमने उस ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना है, उसके ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करना है और उसी बेसिस की बेस पर हमने पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स को उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करना है। ओके, ये बात की हुई है ना बेसिस ऑफ द एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज की। तो क्लास अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एंजॉय करें लेक्चर्स को। बाय बाय।